एकदम सही इंसान को पकड़ा है आपने, बिल्कुल असभ्य बनने के लिए। मामा जी से असंस्कारी इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और अब हम बताते हैं, हम आपको इतना बड़ा लोफर बना देंगे, इतना बड़ा लोफर बनाएंगे कि आपसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं बचानेंगे यार। भैया जी, लोफर अर्थात जानते हैं चित्रगुप्त जी, लोफर अर्थात असभ्य व्यक्ति। चित्रगुप्त जी आप तो कमाल हो। अरे सर देखिए, सबसे पहले तो आपको इसी चीज को बदलना पड़ेगा। बहुत गलत है ये बोलचाल की भाषा ये थोड़ी होती है सर। आपको बात करनी पड़ेगी। अबे ओ यमराज। या जी ब्रो। सर समझा रहे हैं ना सर, समझा रहे हैं। आपको असंस्कारी बना रहे सर, पता नहीं। जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो लगेगा कि एक नंबर के निहायती लोफर बदमाश इंसान है आप। बस प्रभु, ये लोफर बनना तो बड़ा कठिन है। आप हमें पहले कह दीजिए ना कुछ। नहीं चित्रगुप्त जी आप पहले कहिए। प्रभु आप कहिए ना। आप कहिए चित्रगुप्त। प्रभु आप बड़े हैं, आप कहिए ना। प्रभु चित्रगुप्त जी प्रभु आपकी बात कैसे टालते? ठीक है हम कहते हैं। हाँ। अरे ओ चित्रगुप्त जी कैसे हैं आप? वाह प्रभु वाह। अब आप बोलो। प्रभु आप बोले ना चित्रगुप्त जी। ठीक है प्रभु, अब सुनिए प्रभु। हाँ। अरे प्रभु कैसे हैं आप? बड़े असभ्य लग रहे हैं प्रभु। नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर सकते। इधर आइए, बैठिए समझाते हैं। मामा जी के पास और भी ट्रिक है। बैठिए आराम से रखिए ना सर प्लीज, आप ही को असंस्कारी बना रहे हैं हम। देखिए ये है ताश की गड्डी। अब पत्ते कैसे खेलते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। देखिए सर, ये है गड्डी, इसको ऐसे लिया, इसको अब हम पीस रहे हैं ऐसे। इसको पीस लिया, अब पत्ते बांटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया सर 3-3 पत्ती का खेल, जिसे कहते हैं 3 पत्ती। सर एक नंबर का जुआ होता है, बहुत मजा आता है। अब जिसका पत्ता सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, बस ये समझ लीजिए कि वही जीत जाएगा। बड़ा पत्ता? किंतु भैया जी ब्रो, ये सारे पत्तों के आकार तो एक से ही है, कोई बड़ा कोई छोटा लग ही नहीं रहा है। कौन सा बड़ा आपके पास तो बड़ा? नहीं प्रभु, देखिए इसमें छोटा बड़ा वैसे छोटा बड़ा नहीं होता सर, साइज नहीं होता, नंबर होता है। जैसे कि ये नहला है, ये दहला है, तो अब ये 10 दहला बड़ा हुआ ना, तो जिसके पास ये होगा वो जीत जाएगा, 9 वाला हार जाएगा। अब ये तो हुआ सर नंबर का खेल। अब हम आपको सिखाते हैं और दूसरी चीजें। ये क्यू से क्वीन रानी। प्रभु मतलब धुमोरना देवी। चित्रगुप्त जी ये है सर के मतलब बादशाह, किंग। प्रभु मतलब आप। चित्रगुप्त जी बादशाह प्रभु। ये जो है ना, ये है जे मतलब गुलाम। प्रभु गुलाम अर्थात यानी की माए। गुलाम यानी की माए मेरे को गुलाम बना के रखी है घर वाले। करणप्रीत कहता जीवनप्रीत को इडली खिलाओ, जीवनप्रीत कहता पापा करणप्रीत को डोसा खिलाओ। अरे क्या तेरा प्रीत, क्या तेरा रीत, इधर आके मामा जी को इडली खिला, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। बैठे यहाँ पे सुबह से सिखा रहे हैं। मामा जी इडली खाओ, इडली खाओ। तुमको मैं कुछ बना के दूं? कुछ बनाओ। शांत कैसे बनाती? शांत हो जाइए पुत्र, ये कह रहे हैं। हमने असभ्य और असंस्कारी होने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अयो तो कर दिया जी। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है। मेरे को मारो, मेरे को मारो। मैं अभी जाती। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए हमारी 50 की चाल। बस प्रभु 50 की चाल। ये लीजिए हमारी 500 की चाल। क्या बात है? ये देखिए। अरे आप लोगों ने हमें ये असभ्य खेल खेलते देख लिया। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। इन्होंने हमें ताश खेलते हुए देख लिया। अब तो ये शादी नहीं हो सकती। किंतु हमें एक व्यक्ति ऐसी मालूम है जो ताश नहीं खेलते। ना जी ना, थारे को तो ताश खेलता देखकर हमारा मन बहुत खुश हुआ। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। हम तो डर रहे थे कि हमारे जीजा जी कितने बोरिंग है, कोई ताश वूश भी नहीं खेलते होंगे।
अब तो जिंजा साला साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग जुआ खेलते हैं? अरे ना जी ना, कभी बाहर ना खेलते, वो तो हम घर में कभी दिल बहलाने के लिए दो हाथ कर लेते हैं। पर एक बात आपको बोले, ये बात आप दादाजी को ना बोलना बस। चलिए जीजा जी, साथ में बैठ के ताश खेलते हैं आज। क्या प्रभु, जा इडली डोसा लिया। राजा जल्दी। जाती। आओ। हम अब ये खेल और नहीं खेल पाएंगे। हाँ। हम तो केवल आप लोगों की जांच कर रहे थे। आप ताश खेलते, जुआ खेलते, हम दादाजी को जरूर बताएंगे। हाँ। कि हम कौन कौन सा रोज खेलते हैं, हम भी तो थारे को जांचने के लिए ही खेल रहे थे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। जीजा जी, आज आप हमारे इम्तिहान में फिर से पास हो गए। हाँ जी। यो नलायक प्रभु लिया था हमें कान भर के यहाँ पे। ना प्रभु, लगा मुंह में 2 थप्पड़। लगाते। हाँ। देखो जी, अब हमारे दिल को पूरी तसल्ली हो गई कि हमारी बेटी के लिए आप ही सबसे फिट दामाद हो। ये लो अपने पैसे, और शाम को तैयार रहना, हल्दी की रस्म है। चल बेटा मिलनप्रीत। हल्दी की रस्म? अरे अरे, और 2000 रुपए कम है इसमें। जी ब्रो, भूल से ले गया हूँ। हाँ प्रभु, आप नहीं पुत्र। प्रभु, अब तो हल्दी की रस्म भी आ गई। पुत्र, आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आप उल्टे क्यों खड़े हैं? काम जब उल्टा हो तो उल्टे पैर ही चलकर आते हैं। भैया जी ब्रो, अद्भुत लग रहे हैं आप। भैया जी ब्रो, आप तो बिल्कुल भैया जी ब्रो नहीं लग रहे। मुबारक हो प्रभु, आप बधाई, अब तो आपकी शादी टूट ही गई समझो। आप दोनों को पता है ना क्या करने का है? जी, आपको ये घर खरीदना है और हमें बेचना है। हाँ, हम प्रीत परिवार के सामने घर बेचने की बात करेंगे और अपने आप को बहुत ही लालची और बदमाश साबित कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। अब देखिए, हम आपको बताते हैं। उनको दिखाने के लिए हम आपको 50,000 रुपए कैश भी देंगे नकद, लेकिन उनके जाने के बाद लौटा दीजिएगा हमें। वो क्या, पहले 2000 रुपए का चूना लग चुका है मामा जी को, अब नहीं सर। किंतु भैया जी ब्रो, हाँ, आपने 2000 रुपए का इतना चूना कहाँ लगाया? सर, दुखती रग पे हाथ मत रखिए, वो सब हम आपको बाद में समझाएंगे बहुत अच्छे से। बड़ा पप्पू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अयो भगवान, आप सबको भला करे। मैं अभी जाती और उनको बुला के लाती। हाँ? देखिए, घर तो हमें बहुत पसंद आया है, आप बस ये बताइए कि बेचना कब। आहिस्ता आहिस्ता, आई। बात यह है कि इस घर को बेचने की योजना तो हमने कब से बना रखी है। हाँ, यहाँ शादी हुई, वहाँ हमने घर बेचा। बस शांत हो जाए चित्रगुप्त जी। देखिए, ऐसा ही इस घर के हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, बस। पैसे? अरे मामा, मतलब हमारे रहते पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती आपको। देखिए, हम तो कहते हैं कि जब हम कोई सौदा करते हैं ना, तो एडवांस हम जेब में लेके चलते हैं। ये देखिए, 50,000 रुपए एडवांस।
ये 50,000 रुपए एडवांस दीजिए, लेकिन देखिए आपके ससुर जी का घर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सौदे में? जी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा है कि ससुर जी की बेटी से हमारा विवाह होने वाला है। बस विवाह होने से पहले इस बात का किसी को पता ना चले। हाँ। मारे को सब पता लग चुका है जी। अरे वहीं ठहरो, अभी आ रहे हैं बस। आपको सब पता चल गया है? हाँ। तो आप हमारे बारे में कितना बुरा सोच रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि ये शादी ही तोड़ दी जाए, है ना? ना जी ना, बिल्कुल ना, हम ये ना सोच रहे। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि थारे से बढ़िया हमारे घर का दामाद कोई हो ही ना सकता। अरे हम तो यो घर को कब से बेचने की सोच रहे हैं, पर कोई खरीदने वाला ही ना आया। और देखो तुमने आते ही घर दिखवा दिया। लगता है इस घर के बारे में हमारी बहन कोमलप्रीत ने सब कुछ बताया तुमको। बाकी देखो जी, मकान की टेंशन तो हमारी खत्म हो गई, पर एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं, बुरा ना मानना, ये जो तुम्हारा नौकर है ना, एक नंबर का चुगलखोर है, चुगलखोर। नहीं, मैं चुगलखोर नहीं होती, मैं मेरा अपने से प्यार करती, गलत काम होते हुए नहीं दे सकती ना। चल धर ले दो चाल पे चुपचाप। एक यहाँ, एक वहां। आज ही देखो हमारे घर बेचने की टेंशन तो हो गई खत्म। अब ये 50,000 रुपए लाओ, हम तिजोरी में रखवा देते हैं। ले बेटा जीवनप्रीत, अंदर तिजोरी में धर। जी पापा जी। शाबाश जी शाबाश। शादी मेरे को तेरी शादी का लग रहा है, यहाँ पे दिन से 52,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। प्रभु अब हम क्या करें? हम अपने आप को असंस्कारी साबित ही नहीं कर पा रहे। बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये सगाई होगी, उसके बाद फिर ये शादी होगी, और देखना अब मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे जो हो जाए, ये शादी होके रहेगी सर। चाहिए तो हमसे लिखवा लीजिए, गारंटी है इस बात की फाइनल। बस इस खिलौने के साथ। ये खिलौना नहीं देवी, हमारी गदा है। ओह देवी, हाउ क्यूट जीजा जी। ये अपनी साड़ियों के साथ जिया जी बन के की करती, मैं साला पागलों की तरह डोसा बनाती। अरे कब बात करेगी? भाई गड़ियाओ मत, बटर डाल के डोसा बनाओ मामा जी के लिए। मामा जी शादियों में खाने ही तो आते हैं। चल काम कर अपना। दो इनका डोसा, दो इनका डोसा खिलाओ। बैठिए जीजा जी, बैठिए। सुनो सुनो सुनो, लड़के वाले आ गए, चलो उनका स्वागत करते हैं। यम जी आप यहीं बैठिए, हम आपके घर वालों का स्वागत करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी यहाँ क्यों रखी हुई है? पता नहीं प्रभु, इस रस्म में शायद हल्दी खाते होंगे, क्या पता। बड़ी विचित्र रस्म है ये। हल्दी का विवाह से क्या लेना देना हो सकता है भला? किंतु यदि मनुष्य यही चाहते हैं तो हम ये रस्म अवश्य पूरी करेंगे जी। हम ये हल्दी अवश्य खाएंगे। प्रभु रस्म में चित्रगुप्त जी, वरना दे देता। आइए अंदर। अरे जीजा जी सब हल्दी खा गए। भाई हमारे भैया आप सारी हल्दी खा गए।
बहन रस्म थी, पूरी करनी थी, अब हो गई है, हम जा सकते हैं। तुम्हारे भाई भी ना कहीं भी कुछ भी खा लेते गाय भैंसों की तरह। ऐसा मत बोलिए, मेरे भैया बहुत भोले हैं ना। बहुत भोले। राजम भाई कोई बात ना, हल्दी और आ जाएगी। हाँ क्यों भाई पत्नी जसप्रीत? हाँ पति जीवन प्रीति में लेके आते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी खाने के लिए नहीं थी तो किस लिए थी? पता नहीं प्रभु, जल्दी पता लग जाएगा। यमची ने मुझे चीट किया। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? एक बार मैं उस लड़की को जलन से देखूंगी, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? भगवान, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना, प्लीज ये शादी रोक लीजिए, प्लीज। बिल्कुल सही बोलती तुम। प्रभु, हम इधर है पीछे। हम तुमको एक डोसा खिलाएंगे। हाँ नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, इडली खा लो। नहीं चाहिए तुम्हारी इडली, मेरा मजाक उड़ा रहे। पागल। देखने में तो कहीं से भी मेरी बराबर की नहीं है। विग पहन के बैठी है, हाइट में तो मुझसे भी कम है, फैट भी मुझसे ज्यादा है। क्या देखा यमजी ने इसमें? लो और टेस्टी। वाह जी वाह, बड़ा धाकड़ डोसा बनाया उसमें। तो बेटा कोमलप्रीत की शादी के बाद इसे यूं ही धर लेंगे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? हाँ पापा करणप्रीत। शाबाश छोटू, शाबाश। शाबाश। बनाता रहे ऐसे ही डोसा। बनाता रहे। आए जी, आए आए आए, आजा बेटा। बहुत हो गया अर्जुन जी खेलना, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बात कब करेगी? के बात करनी तेरे को? थारे को जो भी बात करनी मारे से कर। मैं तो कहता हूं इसे मक्खी समझकर उड़ा देते हैं। क्यों बेटा करणप्रीत? जैसी आज्ञा पिताजी। रुकिए, हम बताते हैं आपको कि ये पुत्र क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या? वो ये कहना चाहते हैं कि